क्या रखा है बहुआरम परिग्रह में, इसका फल नरक है। इतने साल जियोगे, 10 साल बाद तो वहीं सड़ोगे, वहीं मरोगे, वहीं जलोगे जहाँ भीख मांगने वाला जलता है। अमीरों के लिए कोई स्पेशल शमशान नहीं है, कुछ नहीं होता। और वीआईपी अगर जलाएंगे तो बॉडी जलेगी। तुम तो कब के जल चुके होगे, तुम तो नरक के डंडे खा रहे होगे। सच बता रहा हूँ। अभी ये गर्मी सही नहीं जाती ना, अभी ये गर्मी होती तो सही नहीं जाती। झट से पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, ये चलाओ, तो विचार करो तुरंत कि अरे रे, जब ये गर्मी नहीं सही जा रही तो नरकों की गर्मी कैसे सहूँगा। और उस नरक जाने का कारण तो मुझे पता है, बहुआरम परिग्रह से नरक जाते हैं। बहुआरम परिग्रह का भाव नरक का भाव है, ये अंदर जमना चाहिए। ये बहुआरम परिग्रह का भाव होता क्या पता है आपको? क्या होता बहुआरम परिग्रह का भाव? क्या होता है? मेरी 10 बिल्डिंग बन जाए, मेरी 10 कोठियाँ बन जाए तो मज़ा आ जाए, मेरी 2 गाड़ियाँ हो जाएं, सब बहुआरम परिग्रह के भाव है। अभी डॉक्टर साहब का मैंने कल प्रवचन डाला था, परसों सुना किसी ने, उसमें क्या लिया कि मुनिराज किसी गुफा में बैठे हो और वहाँ ऐसा भाव आ जावे कि कोई इस गुफा में नहीं आवे, तो आप परिग्रह का भाव आ गया, क्योंकि अधिकार जमा लिया कि इस गुफा के अंदर कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर मुनिराज किसी धर्मशाला में रहे और अंदर से कुंडी लगा ले तो वो मंदिर परिग्रह हो गया उनके लिए। कितनी खतरनाक बात थी। अगर मुनिराज मच्छरदानी लगा ले तो परिग्रह हो गया कि मच्छर अंदर नहीं आ सकता, तो तुमने मच्छर के क्षेत्र को बाधित किया। अब बोलो ये है दशा। वो इतने जैन दर्शन जैसी गहराई आपको दुनिया में कहीं मिलेगी। इसलिए जैन दर्शन के अलावा कहीं कोई केवली बन नहीं सकता, क्योंकि केवली बनने के लिए जितनी उच्च क्वालिटी की वीतरागता चाहिए, वो उतनी उच्च क्वालिटी की वीतरागता केवल जैन धर्म में संभव है। अन्य मतियों को ये वीतरागता संभव नहीं है। समझ में? अन्य मति के तो बहुत साधु ऐसे होते मच्छर मार देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? या उसकी व्यवस्था करते हैं अथवा कुछ भी करते हैं, तो देखो उस जाति की कहाँ हुई, और मठ बनाते हैं। तो वर्तमान में भी अगर कोई संत साधु ये मठ बनाते हैं, उसमें एकत्व करते हैं, उसके संचालन करते हैं, भले ही वे नग्न दिगंबर हो, वे पूरे परिग्रह वाले हैं। कोई उनका परिग्रह छूटा। परिग्रह का अर्थ है कागज में रजिस्ट्री में नाम कराने से परिग्रह नहीं होता है। ये मेरा है, ये मैंने बनवाया है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई दूसरा साधु नहीं आ सकता। ये मेरा आश्रम है। देखते हैं कोई दूसरा साधु कैसे एंट्री लेता है। बहुआरम परिग्रह वाला साधु है। अपना घर कितने गज का होगा? सामान्य आदमी का घर कितने का होता है? 100 गज, 200 गज, 150 गज, 250 गज, 300 गज, बड़े से बड़ा 400 गज यही होगा, और 800 गज। और आश्रम कितने गजों के होते हैं? एकड़ों में फैलते हैं। और पता चला कोई साधु आ जाए तो वहाँ की कमेटी करी साहब यहाँ नहीं आ सकते आप। क्यों? कि यहाँ दूसरे साधु का चलता है। तो बोले यार भैया हम क्या करें? तो बोले रुक जाओ, हम परमिशन लेते हैं उनसे। तो फोन करते हैं, फला साधु आए, एंट्री दे दे क्या? अब बोले वे कहते कि हमारे कोई परिग्रह नहीं है। इतनी दादागिरी चल रही, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन जनता को तो भाई अकल है नहीं। वे तो चाहे जिसको साधु मानती है, चाहे जिसको गुरु मानती है, चाहे सब चुप चलता है। वो गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति सिखा दी है। गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति। अरे ये कोई गुरु भक्ति है?
पहले वो गुरु हो तो जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, तब तो गुरु भक्ति होगी। कुगुरु को गुरु मान के भक्ति करते हो और इसे गुरु भक्ति कहते हो, तो तुमसे ज़्यादा ज्ञानी संसार में कौन है? पहले गुरु की पहचान करना तो सीखो कि नग्न दिगंबर साधु सच्चे गुरु कौन से होते हैं। साधु का लक्षण क्या है भाई साहब? जिसने वस्त्र का धागा नहीं फिर तन पर धारा है। अरे जो एक वस्त्र के धागे में भी अहम बुद्धि नहीं करता, जिसकी वीतरागता जगत प्रसिद्ध हो, जैसे गृहस्थों से, आश्रमों से, समाज से, संघ से कोई राग देश ना हो, वो सच्चा साधु होता है। इतनी तो मोटी पहचान तो आनी चाहिए। जो गाली बकते हो, राग देश की बातें करते हो, मठ संचालन चलाते हो, आश्रम बनवाते हो, उनमें रहते हो, और खूब रात दिन राग देश कसाय करते हुए दिखाई देते हो, गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, और जिन शासन के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करवाते हो, पारसनाथ को लेने देना वाला बताते हो, वे दिगंबर सच्चे साधु नहीं कहलाते। जो वीतरागता के पोषक हो, जिनकी भाषा में केवल वीतरागता की ही बात निकलती हो, जिन्हें शत्रु मित्र महल मसान अटल सब समान हो, जिनके लिए लंच मात्र भी विकल्प नहीं आवे, भोजन में अंतराय आए तो सहज छोड़ देवे, ना उसके प्रति क्रोध आवे। समझ में आया? तो निरंतर अपने स्वरूप में मग्न हैं, निरंतर वीतरागता के झूले में झूलते हैं। ऐसे सच्चे नग्न दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु होते हैं।